साल 1947 भारत अंग्रेजों से आज़ाद तो हुआ, पर इसके साथ ही देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। और इस बंटवारे के बाद एक ऐसी दर्दनाक प्रेम कहानी सामने आई जिसके सामने हीर रांझा और रोमियो जूलियट जैसी कहानियां फीकी पड़ जाएं। ये कहानी है बूटा सिंह और जैनब की। गदर एक प्रेम कथा बूटा सिंह और जैनब की कहानी से ही इंस्पायर्ड थी, पर अफसोस बूटा सिंह और जैनब की कहानी का अंत गदर जैसा नहीं था। बूटा सिंह ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड के वक्त लॉर्ड माउंटबेटन के अंडर बर्मा में सर्व किया। कहानी शुरू होती है साल 1947 से, जब देश का बंटवारा हो रहा था। मुस्लिम पाकिस्तान भाग रहे थे और हिंदू और सिख भारत। इसी वक्त दोनों देशों में दंगे भी खूब चल रहे थे, लोगों का कत्लेआम हो रहा था। जैनब एक 20 साल लड़की भी अपने परिवार के साथ पाकिस्तान भाग रही थी, पर दंगाइयों ने जैनब को उसके परिवार से अगवा कर लिया। जैनब अपनी जान बचाने के लिए भागी, पर दंगाइयों ने उसे भागते देख लिया और वो उसके पीछे भागने लगे उसे पकड़ने के लिए। जैनब दंगाइयों से बचने के लिए अमृतसर के खेतों में भाग रही थी कि अचानक वो बूटा सिंह से जा टकराई। दंगाइयों ने बूटा सिंह से कहा कि जैनब को हमारे हवाले कर दो, पर बूटा सिंह ने मना कर दिया। जैनब की जान और इज्जत को बचाने के बदले बूटा सिंह ने दंगाइयों को पैसे दिए, जितने के दंगाइयों ने जैनब की कीमत लगाई थी। इसके बाद बूटा सिंह जैनब को अपने घर ले आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बूटा सिंह की उम्र थी 55 साल और जैनब की 20। इसके बाद वो दोनों एक ही घर में रहने लगे, क्योंकि बूटा सिंह के पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए वो भी घर पर अकेला ही था। घर में साथ रहते रहते न जाने कब बूटा सिंह और जैनब को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, और ये मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि न उन्होंने उम्र का लिहाज देखा और न ही मजहब की दीवारें, और दोनों ने शादी कर ली। और कुछ वक्त बाद 2 बेटियों के माँ बाप भी बन गए, मगर इश्क में इम्तिहान अभी बाकी था। साल 1956 और 57 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच होती है एक ट्रीटी, जिसे इंडो पाक इंटर डोमेनियन ट्रीटी कहा गया, जिसके मुताबिक सरहद के दोनों तरफ जिन औरतों को अगवा किया गया था उनको लौटाया जाए। अब बूटा सिंह और जैनब तो खुशी खुशी रह रहे थे, पर उनके भी दुश्मन कम नहीं थे। किसी मुखबिर ने सर्च स्क्वाड को यह खबर दे दी कि बूटा सिंह ने जैनब को अगवा किया है, और इसका नतीजा ये हुआ कि जैनब को सरहद के पार भेज दिया गया, एक बेटी के साथ, और एक बेटी को बूटा सिंह के पास ही छोड़ दिया गया। इसके बाद बूटा सिंह ने सोचा कि अब जैनब को वहां जाके इज्जत से वापस लाना चाहिए, इसलिए वो दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के चक्कर लगाने लगे, पर उन्हें वीजा नहीं मिला। जैनब से मिलने के लिए बूटा सिंह ने लीगली कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने धर्म भी परिवर्तन कर लिया और वो बूटा सिंह से जमील अहमद बन गए, पर पाकिस्तान हाई कमीशन ने फिर भी उन्हें वीजा नहीं दिया। इसी बीच खबर आती है कि जैनब का जबरन निकाह करवाया गया है, और ये खबर सुनते ही बूटा सिंह इलीगली पाकिस्तान पहुंच गए। यहाँ तक ये कहानी गदर जैसी ही लग रही है ना, पर जो फिल्मों में होता है यानी हैप्पी एंडिंग, वो असल जिंदगी में कहाँ होती है। बूटा सिंह सीधा जैनब के घर पहुंचते हैं, पर उनका निकाह हो चुका था, और जब तक कुछ बात हो पाती तब तक पाकिस्तान पुलिस को बूटा सिंह के पाकिस्तान आने की खबर लग गई थी। पुलिस ने बूटा सिंह को गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिनों बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में बूटा सिंह अपनी कहानी बताते हुए रो पड़े। उन्होंने जैनब और उन 2 बच्चियों से अपना रिश्ता बताया और जैनब को अपने साथ वापस भारत भेजने की गुहार लगाई। पर जब जैनब से पूछा गया तो जैनब ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि बूटा सिंह उनके पति हैं और ये दोनों बच्चियां भी उनकी ही हैं। पर जैनब ने आगे ये भी कहा कि वो अब किसी और से शादी करके पाकिस्तान में ही रहना चाहती हैं। ये बात सुनते ही बूटा सिंह हक्के बक्के रह गए। वो ये तो जानते थे कि जैनब ये सब अपने परिवार के दबाव की वजह से कह रही है, पर जिस लड़की के लिए वो बॉर्डर पार कर यहाँ तक पहुँच आए थे उसने ही उनको अपना बनाने से मना कर दिया। इसके बाद बूटा सिंह को भारत वापस लौटने के लिए कहा गया। बूटा सिंह नम आंखों से वापस निकल पड़े, पर उनके दिल ने उनको वापस लौटने की गवाही नहीं दी। बूटा सिंह आंखों में आंसू लिए स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि ना जाने उनके दिमाग में क्या आया और वो खड़े हो गए और ट्रेन को आते देखकर अचानक उसके सामने कूद गए और अपनी जान दे दी। अपनी नाकाम मोहब्बत का बोझ उनसे ना उठाया गया और पल भर में ये सब उन्होंने यहीं पर खत्म कर दिया। अगले दिन पाकिस्तान की हर अखबार में बूटा सिंह की कहानी और उनकी
मौत की खबर छपी थी। वो सच्ची मोहब्बत की एक मिसाल बनकर रह गए थे। पर अखबार में कुछ और भी छपा था, और वो थी बूटा सिंह की आखिरी इच्छा। और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें ज़ैनब के गांव बरकी में दफनाया जाए, जहां बंटवारे के बाद ज़ैनब के पेरेंट्स सेटल हुए थे। मगर इस मोहब्बत के दुश्मनों ने बूटा सिंह का जनाजा ज़ैनब के गांव तक पहुंचने ही नहीं दिया, और आखिरकार 22 फरवरी 1957 को बूटा सिंह जी को लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहिब में दफनाया गया। पाकिस्तान में आज भी बूटा सिंह को शहीद मोहब्बत के नाम से जाना जाता है। बूटा सिंह और ज़ैनब की कहानी पर बहुत सारी फिल्में बनी, जिनमें 1999 में आई पंजाबी फिल्म शहीद मोहब्बत बूटा सिंह, जिसमें गुरदास मान ने बूटा सिंह का करैक्टर प्ले किया और दिव्या दत्ता ने ज़ैनब का। इस कहानी से इंस्पायर्ड फिल्मों में गदर एक प्रेम कथा और वीर ज़ारा भी शामिल हैं। तो ये थी बंटवारे की एक दर्दनाक कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल कहानी है तो वो भी कमेंट करें, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी।